Very good morning to all of you. Myself मनोज कुमार शर्मा, +1 कॉमर्स सेक्शन के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है. टुडे वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ अकाउंट, खातों के प्रकार. इस वीडियो के बाद आप ये जान पाएंगे कि खाते कितनी तरह के होते हैं. खाता एक ऐसी सूची होती है जिसमें किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था, किसी भी संपत्ति और किसी भी आय से संबंधित सभी लेन देन एक ही जगह लिखे जाते हैं. मतलब एक ऐसी सूची जिसमें किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था से, संपत्ति से संबंधित सभी लेन देन एक ही जगह लिखे जाते हैं, उसे हम खाता कहते हैं. अब ये खाता जो है हमारे पास मुख्यतः दो तरह के होते हैं. खाते जो हैं वो मुख्यतः दो तरह के होते हैं. नंबर 1 इज पर्सनल, जिसको हम व्यक्तिगत खाते कहते हैं, और नंबर 2 इज इनपर्सनल, जिसे हम अव्यक्तिगत खाते कहते हैं. पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते वे खाते जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था, किसी भी फर्म के नाम से खोले जाते हैं, उन्हें हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं. द अकाउंट्स विच आर ओपन्ड विद द नेम ऑफ ए पर्सन, फर्म, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट. जो व्यक्तिगत खाते होते हैं, जो पर्सनल अकाउंट होते हैं, वो तीन तरह के होते हैं. नंबर 1 इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिसे हम स्वाभाविक व्यक्तिगत खाता कहते हैं. नंबर 2 इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जिन्हें हम कृत्रिम व्यक्तिगत खाता कहते हैं. नंबर 3 इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिन्हें हम प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता कहते हैं. अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? स्वाभाविक व्यक्तिगत खाते वे खाते होते हैं जो जीवित व्यक्ति के नाम से खोले जाते हैं. द अकाउंट विच आर ओपन्ड विद द नेम ऑफ ए नेचुरल पर्सन, लिविंग थिंग्स, जिसको हम कहते हैं नेचुरल पर्सन. ठीक है, उसके नाम से जो खाता खोला जाता है उसे हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल हमारे पास आ सकता है अकाउंट ऑफ राम. ओके, अकाउंट ऑफ राम. उसी तरह अकाउंट ऑफ हरीश, क्योंकि हरीश, राम ये व्यक्तियों के नाम है नेचुरल पर्सनल. ठीक है, स्वाभाविक व्यक्तियों के नाम है, इसलिए इन्हें नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहा जाता है. मींस द अकाउंट विच आर ओपन विद द नेम ऑफ लिविंग पर्सन, जीवित व्यक्ति, लिविंग पर्सन के नाम से जो खाते होते हैं उन्हें हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं. सेकेंड वी हैव आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते. द अकाउंट्स विच आर ओपन्ड विद द नेम ऑफ ए फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, क्लब, एसोसिएशन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. वे सभी खाते जो किसी भी फर्म, किसी भी क्लब, किसी भी संस्था के नाम से खोले जाते हैं, क्योंकि क्लब, संस्था, कंपनी, फर्म ये भी एक व्यक्ति की तरह ही कार्य करते हैं, लेकिन इनकी नेचुरल बॉडी नहीं होती है. दे एक्ट्स एज ए मैन, एक्ट्स एज ए पर्सन, इसलिए इन्हें हम कृत्रिम व्यक्तिगत खाता कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल हमारे पास अकाउंट ऑफ जैन एंड ब्रदर्स, जैन एंड ब्रदर्स फर्म का नाम हो गया. ठीक है, अकाउंट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब, क्लब का नाम. अकाउंट ऑफ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुबारकपुर. ओके, ऑल दीज आर कौन से खाते हैं? ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, बिकॉज दे आर
वर्किंग एज ए पर्सन बट नॉट नेचुरल बॉडी। इनका जो है वो स्वाभाविक प्रारूप नहीं होता है, इनका कृत्रिम स्वरूप होता है, इसलिए इन्हें हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। नाउ द थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते। ऐसे खाते जो अद्यत व्ययों और पूर्वदत्त व्ययों से संबंधित होते हैं उन्हें हम प्रतिनिधित्व पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब अद्यत व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑल दोज अकाउंट्स जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, अक्रूअर्ड इनकम, ठीक है, इनसे संबंधित होते हैं, इन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो व्यवसाय ने 2 महीने का मजदूरी नहीं दिया है। मान लो किसी व्यवसाय ने 2 महीने की मजदूरी नहीं दी है और वो 2 महीने की मजदूरी बनती है मान लो 50,000 रुपया। कितनी बनती है? 50,000 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी मजदूरी जो हमने व्यवसाय ने नहीं दी है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या हो गई? ये आउटस्टैंडिंग वेजेस। इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग वेजेस अद्यत मजदूरी जो है वो उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रही है जिन्हें व्यवसाय द्वारा अभी मजदूरी का भुगतान करना है। इट मीन्स दे रिप्रेजेंट द पर्सन बेसिकली, इसलिए इसे हम प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता कहते हैं। उसी तरह प्रीपेड, मान लो 2 महीने की मजदूरी जो है वो पहले दे दी जाती है, एडवांस पे कर दी जाती है, जिसको हम प्रीपेड कहते हैं। तो प्रीपेड वेजेस या प्रीपेड सैलरी उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रही है जिनको जो है मजदूरी का भुगतान पहले कर दिया गया है, इसलिए इसे हम प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता कहते हैं। सेकेंड वी हैव इम्पर्सनल अकाउंट्स। तो ऑल दोज अकाउंट्स विच आर नॉट ओपन विद द नेम ऑफ ए पर्सन, वे सभी खाते जो व्यक्ति के नाम से नहीं खोले जाते हैं उन्हें हम इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ये इम्पर्सनल अकाउंट हमारे पास 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 रियल एंड देन सेकंड इज नॉमिनल। रियल मतलब वास्तविक खाते। तो ऐसे खाते जो व्यवसाय की संपत्तियों से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? एसेट्स। ऑल दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। अब किसी भी व्यवसाय में एसेट्स 2 तरह की होती हैं। नंबर 1 टेंजिबल एंड नंबर 2 इनटेंजिबल। अब टेंजिबल एसेट्स, मूर्त संपत्तियां, ऑल दोज एसेट्स विच कैन बी टच्ड, सीन, फिजिकल एग्जिस्टेंस जिनकी होती है, उन्हें हम टेंजिबल रियल अकाउंट में शामिल करते हैं। ठीक है, जैसे अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, इन्हें हम टच कर सकते हैं, कैश अकाउंट। ओके, ऑल दीज आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ये व्यवसाय की संपत्तियां होती हैं। और कौन सी संपत्तियां? जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिनका मतलब अस्तित्व होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, उन्हें हम टेंजिबल या मूर्त संपत्तियां कहते हैं। सेकेंड इज इनटेंजिबल रियल अकाउंट, अमूर्त संपत्तियां, ऐसी संपत्तियां जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, जिनकी नेचुरल मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस जिनकी नहीं होती है, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं। और वो कौन सी संपत्तियां होती हैं? जैसे गुडविल अकाउंट। कौन सा? गुडविल अकाउंट। ओके, पेटेंट अकाउंट, ठीक है, कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट, क्लियर, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, सॉफ्टवेयर जो हुए, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हुए, ये सारे जो हैं वो किसमें आते हैं? इनटेंजिबल रियल अकाउंट में। मतलब ये भी संपत्ति का खाता होता है, लेकिन ऐसी संपत्ति जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, उन्हें हम इनटेंजिबल रियल अकाउंट में शामिल करते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। वे सभी खाते जो व्यवसाय की
व्यय और आय से संबंधित होते हैं। ऑल दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑफ द बिजनेस। अब इनकम्स आय से संबंधित और व्यय से संबंधित। तो आय क्या होती है? कोई भी ऐसी आर्थिक क्रिया, कोई भी ऐसा लेन देन जिससे व्यवसाय की पूंजी बढ़ती है, उसे हम आय कहते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं नॉमिनल अकाउंट। वी हैव इनकम अकाउंट या रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है, एंड सेकंड इज वी हैव एक्सपेंसेस अकाउंट। अब रेवेन्यू अकाउंट या इनकम अकाउंट या आय अकाउंट में सभी आय के खाते शामिल किए जाते हैं, ठीक है। जैसे वी हैव ब्याज मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम हो गई, क्लियर, ठीक है। देन रेंट रिसीव्ड, किराया मिला, इट इज आल्सो इनकम, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी क्या हुई? इनकम हुई, क्लियर। तो वे सभी खाते जो व्यवसाय की आय से संबंधित होते हैं वो रेवेन्यू अकाउंट में आते हैं, मींस नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस मतलब व्यय। तो व्यवसाय को चलाने के लिए जो खर्च किया जाता है, डे टू डे ऑपरेशंस, व्यवसाय के संचालन क्रियाओं से संबंधित जो खर्च किया जाता है उन्हें हम व्यय कहते हैं। तो ये व्यय जो है वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। सभी आयों और व्ययों को जो है हम अव्यक्तिगत मींस अवास्तविक खातों में शामिल करते हैं। अब व्यय एक्सपेंसेस जो भी आपने मजदूरी दी, वेजेस अकाउंट, क्लियर, किराया दिया, रेंट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट। जो भी व्यय किए हम उसे, इन व्ययों का जो खाता होता है उसे हम नॉमिनल अकाउंट में लेते हैं, इसमें लेते हैं नॉमिनल अकाउंट में, क्लियर। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने खातों के प्रकार पढ़े। तो आपने देखा कि मुख्यतः खाते जो है वो दो तरह के होते हैं, व्यक्तिगत जो व्यक्ति से संबंधित होते हैं और अव्यक्तिगत जो व्यक्तियों से संबंधित नहीं होते। और व्यक्तिगत खाते जो है अगेन हमारे पास तीन तरह के होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और जो अव्यक्तिगत खाते होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं हमारे पास। वन इज रियल अकाउंट जिन्हें हम वास्तविक खाते कहते हैं एंड द सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट। तो वास्तविक खातों में व्यवसाय की सभी संपत्तियां जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको शामिल किया जाता है। और इनटेंजिबल एसेट्स जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उनको शामिल किया जाता है। और नॉमिनल अवास्तविक खातों में सभी आय से संबंधित जो भी आय होती हैं और जो व्यय होते हैं उनको शामिल किया जाता है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप टाइप्स ऑफ अकाउंट जो है वो खाते कितनी तरह के होते हैं ये जान लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।